बस चाहते हैं कि भाई आगे न बढ़ जाओ, टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगर हमारी कुछ गलती है तो भाई हमारी गलती हमें बताओ। आप किसी दूसरे से किसी ने हमारे नाम की अफवाह फैला दी, भाई वे तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई अगवा पे मत जाओ, पहले बंदे से सामने जाके मिलो। भारतीय संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं, बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते रहते हैं। एक बात बताओ, एक गाय को अगर कोई डंडा मार दे उसे तुरंत उसकी सुनवाई नहीं है, तुरंत जेल कर देंगे। बाबा साहब की स्टैचू भारतीय संविधान निर्माता की प्रतिमा जगह जगह तोड़ी जाती है, इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और कोई आज हमें अन्य समाज के लोग जाति बिरादरी के गाने डायलॉग खूब बना रहे हैं, अगर हम बनाए तो हमें गाली गलौच आती है। तो ये जातिवाद और भेदभाव है। लोग बात कहते हैं कि भाई कहीं जातिवाद नहीं है, सर्व समाज एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें क्या है भाई, अगर सर्व समाज एक है तो जो एससी समाज के लोग अपनी माँ बहन बेटियों को हमसे भैया रिश्तेदारी बनाओ, एकता करो। ये जातिवाद खुद ने बढ़ा रहा था। अगर हम ऐसी कोई वीडियो बनावे तो इन्हें दिक्कत परेशानी होती है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी है, आज जो हमारे समाज के लोग हैं एक बाबा साहब की बदौलत है, मगर हमारे समाज के इतने गंदी मानसिकता दिमाग में भरी हुई है कि कोई कांवर लेने जाता, कोई कहाँ जाता। आप एक बात बताओ, अगर कांवर से किसी भी पूजा पाठ से कुछ फायदे हो, सैंकी जाटव सबसे पहले ना जाएगा लेने? है जी, जाएगा नहीं जाएगा? कोई 100 लीटर लेगा रहा है एक महीने में, मैं 200 लीटर ले आऊंगा 2 महीने में। है जी, मैं केवल बाबा साहब की जितने हमारे महापुरुष रहे उनकी विचारों को मानता हूँ, उन्हीं को फैला रहा हूँ। और कोई इसे कहो कि सैंकी जातिवाद कहला रहा, हमारे देवी देवताओं को गलत कह रहा, भाई मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ और ना जिंदगी में कभी कहूंगा, मगर मैं अपने समाज के लोगों से यही कहूंगा, जब हमारे गले में हंडिया, पीछे झाड़ू, हमारे लोगों के साथ जुल्म जातिया, किसी के मंत्र संत्र पढ़ लिए, कान में उगेड़ दिया पिघला हुआ, शीशा डाल दिया, कोई अन्य समाज के जो लोग हैं उनके सामने को निकल के जा रहे हैं, चप्पल हाथ में लेकर जाएंगे। आज बहुत जगह ऐसी पिछड़े इलाके हैं उनमें भी आज होता है, तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लगभग 2:14 का समय हो चुका है और हम इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, जो कि आज चंद्रशेखर आज़ाद सांसद ने एक यहाँ पर महारैली का आयोजन किया था और जिसमें दूर दराज से लाखों की संख्या में युवक, महिला व बुजुर्ग यानी कि सभी एज के लोग यहाँ देखने को मिले। और उसी में ये देखिए आप, अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी भी यानी कि युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश का मौसम है, फिर भी बारिश को देखते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सैंकी जाटव, ग्राम सबली, हापुड़। अच्छा, देखिए सबली के अंदर यानी कि हापुड़ के अंदर एक सबली ग्राम है, गांव है, और वहाँ पर शायद आपने एक बोर्ड भी लगा के रखा है। सैंकी जाटव का बोर्ड है, वो मैं नहीं लगवाया, बस मेरे फ्लैक्स तो गांव में लगी रहे हैं। और बाबा साहब का जो बोर्ड था वो भी मैं नहीं लगाया। कुछ गांव के जो लोग हैं कमज़ोर, मैं सबसे कहता हूँ भाई एक तरह रहो, भाई 2 दिन जियो 4 दिन जियो, मगर शेर की तरह जियो। कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी जियोगे कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैं कह रहा, एक हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष करा, कम से कम उन्हें देखते देखते थोड़ा गानो तो चलो। वीर उधम सिंह रहे हमारे समाज में, यूँ देखो उन्होंने बदला कितने दिन में ले लिया। अपने समाज के इतने मजबूत आदमी, उन्हें देख देख के भी लोग बाग समझ रहे नहीं है, गुलामी की आदत पड़ी हुई है। और हम समाज से यही कहना चाहते हैं, मेरे भाइयों सब एक रहो, मजबूती से रहो। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत हो उसको सपोर्ट करो। समाज के बहुत सारे वकील हैं, ये नहीं है कि कोई समाज का छोटा से गरीब से घर का उठा हुआ भाई समाज में मरने को कटने को तैयार है, बिल्कुल उसकी समर्थन में नहीं खड़े रहते। बस चाहते कि वो भाई आगे न बढ़ जाओ, टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगर हमारी कुछ गलती है तो भाई हमारी गलती हमें बताओ। आप किसी दूसरे से किसी ने हमारे नाम की अफवाह फैला दी, भाई वे तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई अगवा पे मत जाओ, पहले बंदे से सामने जाके मिलो। और जितने मेरे भाई हैं आज सभी समाज के, सर्व समाज के, जो हमारे SC ST वाले जो लोग हैं हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, हमारे वीर चंद्रशेखर भाई हैं जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो जनगणना नहीं हुई है और जो क्रिमिनल जो ये लागू किया गया है, थोपा गया है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी हमारे संविधान में है, जो हम पे जो कानूनी दायरे में जो भी काम चल रहे हैं, जो पहले से ही चल रहे हैं, उसे जैसे भी हम आए जो ऐसी समाज को आरक्षण को लेकर जो मामले चले हैं वो पहले जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहे, उन्हें छेड़छाड़ी ना करें। भारतीय संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं, बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते रहते हैं। एक बात बताओ, एक गाय को अगर कोई डंडा मार दे उसे तुरंत
उसकी सुनवाई नहीं है, तुरंत जेल कर देंगे। बाबा साहब की स्टैचू, भारतीय संविधान निर्माता की प्रतिमा जगह जगह तोड़ी जाती है, इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और कोई आज हमें अन्य समाज के लोग जाति बिरादरी के गाने डायलॉग खूब बना रहे हैं, अगर हम बनावे तो हमें गाली गलौच आती है। तो ये जातिवाद और भेदभाव है। लोग बाग कहते हैं कि भाई कहीं जातिवाद नहीं है, सर्व समाज एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहना है भाई अगर सर्व समाज एक है तो जो एससी समाज के लोग हैं अपनी माँ बहन बेटियों को हमसे भैयाओ, रिश्तेदारी बनाओ, एकता करो। ये जातिवाद खुद ने बढ़ा रहा, अगर हमें ऐसी कोई वीडियो बनावे तो इन्हें दिक्कत परेशानी होती है। देखिए शैंकी नाम है इनका और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर है और जो विचारधारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा उनकी बातें भी कर रहे हैं। अभी इन्होंने बात कही है कि जो सर्व समाज की बात करते हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटियां यानी कि जो बहुजन है उनमें भी आए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो बहुजन है वह भी एकजुट नहीं है। यानी कि अब सुनो मेरी बात, आप जो लंचन लगाते हो, सवाल खड़ा करते हो ब्राह्मणों से, लेकिन जातिवाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम बहुजनों में देखने को मिलती है। जैसे कि आप वाल्मीकि की लड़की या आपकी लड़की वाल्मीकि के घर में देखने को नहीं मिलती। एक आध मिलेगी, वो सक्षम परिवार होगा, वो तो सभी में होता है। ऐसे ब्राह्मण भी अपनी लड़कियां दे देते हैं। देखो सबसे मेन बात यह है, जो शिक्षित है वो कोई जातिवाद बिल्कुल नहीं देखता। ऐसा भी हुआ, वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो आई थी, उन्होंने बौद्ध धर्म से शादी करी है। मगर भाई जो शिक्षित रहेगा वो ऐसी बात नहीं है, जिनके दिमाग में गंदी मानसिकता हुए है। देखो मैं ऐसी समाज से, जाटव समाज से हूँ, अगर मुझे कोई वाल्मीकि समाज की मिलेगी मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मगर ऐसा तो बिल्कुल आदमी अपने लॉजिक से पढ़ा लिखा समझदार तो हो। अब आदमी एक पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल तो बात बनने की नहीं है। ऐसा तो ब्राह्मण भी करते हैं। अगर ब्राह्मणों में सक्षम होती है लड़की या लड़का सक्षम होता है तो आपस में बहुत सारे रिश्ते ऐसे, हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव है, देखो मेरी की भी लड़कियां है, ब्राह्मणों की भी लड़कियां, लेकिन सक्षम है वहाँ। और वही आप कह रहे हो कि जो सक्षम होगा तो ही रिश्ता रखेंगे। तो ये तो सिलसिला है, शुरू से चलता आ रहा है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जो ये अपने अपने समाज में शादी विवाह करते हैं, ये एक जाति धर्म के अनुसार चल रहा। अगर सभी इस देशवासियों को, बिल्कुल मूल निवासियों को एक करा जाएगा, जातिवाद खत्म किया जाएगा। भाई समाज में सबसे एक दूसरे से शादी विवाह करवाओ। अगर जो भी कोई ऐसी गंदी मानसिकता रखता है जातिवाद को लेकर, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, चाहे उसमें कोई भी हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने एक बोर्ड जो लगाया जिसकी हमने बात की थी, उस पर लिखा हुआ क्या? उस पर अम्बेडकर चौक लिखा हुआ है। देखो आज जो द ग्रेट ना, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मैंने देखो लिखने को मैं द ग्रेट जाटव भी लिखवा सकता था, हमने देखा था। आज जो ना नहीं बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ बोर्ड वायरल होता है सबली से, उसमें लिखा हुआ है अम्बेडकर चौक द ग्रेट जाटव। ना वो अम्बेडकर चौक था। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी है, आज जो हमारे समाज के लोग हैं एक बाबा साहब की बदौलत हैं। मगर हमारे समाज के इतने गंदी मानसिकता दिमाग में भरी हुई है कि कोई कांवर लेने जाता, कोई कहाँ जाता। आप एक बात बताओ, अगर कांवर से किसी भी पूजा पाठ से कुछ फायदे हों, शैंकी जाटव सबसे पहले ना जाएगा लेने? है जी, जाएगा ना जाएगा? कोई 100 लीटर लेकर आ रहा है 1 महीने में, मैं 200 लीटर ले आऊंगा 2 महीने में। है जी, मैं केवल बाबा साहब की जितने हमारे महापुरुष रहे उनके विचारों को मानता हूँ, उन्हीं को फैला रहा हूँ। और कोई इसे कहो कि शैंकी जातिवाद कहला रहा, हमारे देवी देवताओं को गलत कह रहा, भाई मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ और ना जिंदगी में कभी कहूँगा। मगर मैं अपने समाज के लोगों से यही कहूँगा, जब हमारे गले में हंडिया, पीछे झाड़ू, हमारे लोगों के साथ जुल्म जातिया, किसी के मंत्र संत्र पढ़ लिए, कान में उगेर दिया पिघला हुआ, शीशा डाल दिया, कोई अन्य समाज के जो लोग हैं उनके सामने को निकल के जा रहे हैं, चप्पल हाथ में लेकर जाएंगे। आज बहुत जगह ऐसी पिछड़े इलाके हैं उनमें भी आज होता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अब भीम आर्मी के जो लोग हैं जिला अध्यक्ष बनाए हुए, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने कोई भी एक पद लिया है उस पद को भाई तरीके से करो। कोई लोग बाग तुम्हें फ़ोन मिलाएं, आमे टामे दे दो, बुखार हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, शादी में जाना, फलानी डिगनी, अगर तुम्हारी किसी की भी बस की ना तो मत जाओ। बड़े भाई चंद्रशेखर का भाई अपमान मत करवाओ कोई भी। अगर मेरे हापुड़ का जिलाध्यक्ष ना सुनेगा, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो एक डालूंगा कि जो हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं ये काम नहीं कर रहे, इसका अपमान किसका है? चंद्रशेखर बड़े भाई का। तो इसी वजह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी भीम आर्मी का भाई छोटा बड़ा कार्यकर्ता अगर भाई पद ले रहा है तो उसे पद की तरीके से काम करो। किसी भाई को बहन को दिक्कत परेशानी आ रही है, तुम सुनते हो नहीं, अपनी मर्जी में रहो। ऐसी कई जगह घटना हुई है, मुझे पता पड़ती है, लोग कहते भाई वे पद नहीं सुनने। भाई ठीक है भाई, ये सरासर गलत है। मैं किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में, किसी भी उसमें नहीं हूँ बिल्कुल भी। मगर बीएसपी वाले को अगर दिक्कत हो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, बीएसपी वाले को दिक्कत हो, एएसपी वाले को, भीम आर्मी वाले को, जितने संगठन है पार्टी के लोग हैं, मैं सबकी गैल खड़ा हूँ। और देखो आज मैंने एक हमारे समाज की वे थी लड़की 3 साल की,
वो 6-7 साल की ही 3 बच्ची, क्या दिन से रेप हो रहा मंदिर में। तो भैया मैं उसमें कहाँ पे? रामलीला ग्राउंड में, हापुड़ में ही। अब उसमें क्या करा, किसी ने भी उस बहन की सपोर्ट नहीं करी, मैं वहाँ चला गया, मैंने कानूनी कार्रवाई करवा दी। अब तुम बताओ, आधे कुछ लोग अपने समाज के अंदर खाने मुझे पकड़वाने का प्रयास करते हैं, इस पर उल्टे सीधे आरोप लगाए नेता बनना, ठीक है। अब ये गलत लोग ऐसे हैं भैया। अब हाँ मैं आपकी बना, अब इसमें ऐसा है, देखो मैं 100 बातों की एक बात करके मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऊ करने से कोई फायदा नहीं है, खामुखा की रोल मचाने से। अगर भाई तुम एक रहोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो भाई जैसे भैंस बकरी हो है ना, ऐसी चलाए जाओगे, एक तुम्हारा लीडर और ही बन जाएगा। जय भीम, जय भारत।